नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बची है अभी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैसे ही जैसे हम प्लांटेशन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से प्लांट उस जो रेमेडी में वो डाले गए हैं। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में एल्थिया ऑफिसिनलिस, एरबम लेंस, पोपुलस एल्बा, पोपुलस टर्मेलोडिस, कोनियम मैक्युलेटम, सेम्बुकस नाइग्रा, हेमामेलिस वर्जिनिका और फाइटोलक्का डी कैनरा। इनमें से हमने लगभग सभी जो रेमेडीज़ हैं उनको देख लिया है। अलग अलग जो रेमेडी हैं उनमें उनकी जो प्रॉपर्टी है इन सभी प्लांट्स की वो हमने देख ली है। एल्थिया ऑफिसिनलिस और पोपुलस एल्बा दो जो रेमेडी हैं इनको हमें देखना है, क्योंकि ये जो रेमेडी हैं ये केवल जी और वैन वन में ही इनको डाला गया है। तो एल्थिया ऑफिसिनलिस की बात करें हम, होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंचर जो है वो यूज़ होता है और मोस्टली रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है उनके लिए वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। और ब्लेडर की जो प्रॉब्लम है, ब्लेडर में इरिटेशन या इन्फेक्शन जो है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। इसके जो प्लांटेशन के जो इस प्लांट के जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो ये जहाँ जिस जगह ये काम करता है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और सोर थ्रोट, गले में दर्द होने में भी ये, इसलिए जब हम गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जी को इंटरनली और एक्सटर्नली गार्गल करने के लिए भी देते हैं। कंजेशन ऑफ चेस्ट, इरिटेशन ऑफ द ब्लेडर लाइनिंग ऑफ स्टोमक और पेनफुल यूरिनेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो रहे हैं कहीं वहाँ पे। यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कहीं पस फॉर्मेशन हो रहा है यूटीआई होने की वजह से, वहाँ सब जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब आईबीएस जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ है और इस प्लांट की प्रैक्टिस वहाँ पे देखी जा सकती है। और ये जो प्लांट है कुछ जो है स्किन कंडीशन पे भी काम करता है, जैसे एक्जिमा और कुछ ईचिंग की कंडीशन, खासकर जब ईचिंग को जो है स्क्रैच करने से वहाँ से थोड़ा पानी जैसी चीज़ें निकलती हैं, तब आप H3C3 और जी का जो इस्तेमाल है वहाँ पे करते हैं। ये प्लांट का इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पोपुलस एल्बा, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब जगह बहुत अच्छा काम है। खासकर यूटीआई में बहुत अच्छा जो इफेक्ट है वो देता है। जब पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो गई है, पिछले प्लांट को ये सपोर्ट करता है, बल्कि मेन प्लांट आप इसको बोल सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के सभी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा हो, पस की चेकिंग आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पे इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। यूरिन में बर्निंग हो और यूरिन का जब आप टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, तो उसमें पस सेल आपको दिखे तो जी वहाँ पे हमेशा दी जाती है। और पोपुलस एल्बस उसको बहुत अच्छे से क्योर करता है। रूमेटिक पेन में भी पोपुलस एल्बस का यूज़ है और इसको वैन वन और जीई में यूज़ किया गया है। और रूमेटिक पेन के अलावा एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वहाँ भी आप जी का मतलब इस प्लांट की वजह से पोपुलस एल्बस का यूज़ कर सकते हैं। और यूरिन में बर्निंग, ये सब चीज़ों को ये करेक्ट करता है। बाकी सारे जो प्लांट्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। ये जो दो प्लांट हमने नहीं देते उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम जी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पढ़ते हैं, सारे प्लांटेशन को मिला के जो कोमुलेटिव इफेक्ट बनता है। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है पस फॉर्मेशन, जहाँ पे इन्फेक्शन होने से पस बन गया, उसकी सबसे बेस्ट जो रेमेडी है। इसी वजह से शायद कैंसर की टॉप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी में जो है वो जी का काउंटिंग होती है। और A2 और वैन वन और जी ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली किसी भी टाइप के कैंसर में जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी यूज़ होती हैं। जी थोड़ा पस फॉर्मेशन ऐसी चीज़ों पे धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका जो जो इफ़ेक्ट होता है वो स्थायी होता है, वो जो है परमानेंट ये क्योर करती चलती है चीज़ों को। और इसके अलावा जो थ्रोट में, क्योंकि फाइटल का डी कैनरा इसमें पड़ा हुआ है, जो कैंसर का भी बहुत अच्छा प्लांट है और गले पे काम करता है, गले के भी सारे रोगों को जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ठीक करने की क्षमता रखती है। चोट लगने के कारण घाव बन गया है, घाव
भर नहीं रहा है, ऐसे रोगी जिनको घाव देरी से भरता है, डायबिटीज़ के जो रोग है, उनको अगर डब्ल्यू से वॉश करने के बाद में घाव को, और फिर वहाँ पे एपीपी और डब्ल्यू का मिक्सचर बना के उसको धो दे और फिर वहाँ पे जी का जो ऑइंटमेंट है वो लगाया जाए, तो बहुत जल्दी जो है वो घाव को प्रमोट करता है। खासकर ऐसे घाव जो सड़ गल गए हैं, वहाँ से बदबूदार जो स्राव है वो होता है, और जो सीक्रेशन है वो येलोविश कलर का और ग्रीनिश कलर का कई बार जो है वो देखने को मिलता है, तब इसको हम एक्सटर्नली जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जब जो है घाव सड़ जाए, बुरा हो जाए, तो मैंने बताया A2C5G को आप एक्सटर्नली और इंटरनली भी देके जो है बहुत जल्दी से घाव को ठीक कर सकते हैं। बहुत जल्दी से ऐसे घाव इस पूरे जी के जो कॉम्बिनेशन है इससे सूख जाते हैं और धीरे से आराम से जो है वो क्योर की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। ऐसी खांसी भी जो आप देख रहे हैं बी को देने से ठीक नहीं हो रही है, और कफ जो है बिगड़ गया है, उसका जो कंपोजिशन है वो गाढ़ा हो गया है, येलोविश हो गया है, तो ऐसे कफ को भी जी जो है वो सुखाने का काम करती है। दूसरी हेल्पिंग रेमेडी जैसे C5 और पी ग्रुप से आपको सेलेक्ट करना होगा, कोई P1 P2 P3 या P4 जो भी सिलेक्शन वहाँ पे होता है, तो जी के साथ मिला के आप सारी रेमेडीज़ को एस्टैन हो गई मिला के देंगे, तो ऐसे कफ को भी जो है जी सुखाने का काम करती है। बी जहाँ उसको पतला करके निकालने का काम करती है, वहाँ जी उसको सुखाने का काम करती है। रोमेटिक पेन में भी जी बहुत अच्छा जो वर्क है वो अच्छे रिजल्ट देती है, खासकर जब इसको L2 A2 और C5 के साथ में A2C5 L2 और G वगैरह को हम यूज़ करके देखते हैं, या L2C11G को जब हम यूज़ करते हैं, खासकर जब इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट के साथ इसके D4 D5 या D6 के ग्लोब्यूल बना के दिए जाते हैं, तब आप देखेंगे कि पेन को तुरंत रोकने का काम करती है। और जी को हम तब सेलेक्ट करते हैं जब डीजेनरेटिव चेंजेस वहाँ पे हो चुके हैं। दूसरी जो रेमेडी वो साथ में आप चला सकते हैं, गाउट की प्रॉब्लम है किस वजह से है, वो सारी चीज़ें, लेकिन आप जी को जब देंगे तो जो डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे हो चुका है उस डिस्ट्रैक्शन को सही करने का काम जी करती है। अब मैं अपनी बुक से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ देता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए उसके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो इलेक्ट्रिसिटी की बन रही है। मैं तो उसको बना रहा हूँ सही समझ के कि भाई देखे, लेकिन देखने वाले लोग उसको भी आगे आगे बढ़ा के देख रहे हैं, पता नहीं कैसे सीखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं ये नेगेटिव इफेक्ट रखने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, और क्योंकि इसके जो प्लांटेशन है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नेगेटिव होती है, तो यह इलेक्ट्रिसिटी वेन ब्लड सर्कुलेशन एवं वेन पर विशेष प्रभाव रखती है। वेन में रुके ब्लड को हरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ाने का रास्ता बनाती है। कैंसर की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इस औषधि का कार्य जो है हार्ट वेन और जो उसकी कोशिकाएं हैं, पाचन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, जनन तंत्र, स्त्री पुरुष दोनों के जो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर अगर पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है तो उस सब जगह काम करती हैं। और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होने पे जो है बोन की सारी जो प्रॉब्लम है उनको सही करती है। और कान की जो बीमारी हैं उनको बहुत अच्छा काम करती है। आप देखेंगे कि कान से पस भी निकल रहा है, ओटाइटिस मीडिया या दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही हैं, तो C4G के साथ में आप इसको देंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा काम जो है कान के जो पेन में आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का देखने को मिलेगा। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जो D1 या D2 से आप RS से बना हुआ जो प्लग है, ईयर प्लग जिसको बोलते हैं, फोआ जिसको बोलते हैं, वो भी कान में लगाएंगे तो उससे भी कान का जो पेन है और जो कान बहने की सिचुएशन है उसमें आपको आराम देखने का मिलेगा। कैंसर की बेस्ट औषधि है। कैंसर के प्रिवेंशन में भी आप इसकी ग्लोब्यूल को यूज़ कर सकते हैं। एक या ग्लोब्यूल लगातार 1 महीने 2 महीने तक इसको लिया जा सकता है पानी में घोल के। D4 से बना हुआ ग्लोब्यूल पेन किलर है, घाव को भरने वाली है, रक्त शोधक है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, खांसी को जो है वो शांत करती है, गठियाबाई को ठीक करती है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में अगर ब्लड की उल्टियाँ हो रही हैं तो बी के साथ जी को अल्टरनेट करके दिया जा सकता है। मवाद को रोकने वाली है, मवाद बनी है उसको सुखाने वाली है, क्योंकि ब्लड में होने वाली किसी भी इम्प्योरिटी को जो है वो ये ठीक करने की क्षमता रखती है। और वुमेन डिजीज़ में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं, खासकर लिकोरिया में जब वो पस जैसा येलोविश कलर का देखने को मिले, वहाँ पे इचिंग बर्निंग जैसी चीज़ हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे आप जानते हैं A2 जो है
काम करती है ए ग्रुप में से, और A2 के साथ आपको C5 सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे, और S5 सेलेक्ट करना होगा। बाकी जी और वैन वन और जी एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट करती हैं। 2-3 प्लांट भी दोनों के कॉमन है, जबकि दोनों ग्रुप अलग अलग हैं देखिए आप, फिर भी 2-3 प्लांट जो है वो दोनों में सेम है, और दोनों को जी और वैन वन सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो कैंसर के कॉम्बिनेशन जितने भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको मैंने A2C5G बताया, लेकिन वैन वन भी वहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा। और फंक्शनल रेमेडी या स्ट्रक्चर रेमेडी वो हमें देखनी होती है। इसका जो इन्फ्लुएंस है किस किस ऑर्गन पे है, तो पूरे वेनस सिस्टम पे है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, बोन, नर्वस सिस्टम और टिश्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम और दूसरे जो टिश्यूज है वहाँ पे। जी यूज इन कौन कौन से जो मेन चीज़ें जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो कैंसर, सोर थ्रोट, अल्सर, वार्ड्स और स्किन की प्रॉब्लम्स, वेरिकोज वेन, वेरिकोज नोड्स, हेमोरॉइड्स, हेमोरेज और ओपन वुंड्स, गाउट, रूमेटिज्म, गैंग्रीन, टीथ में जो कैरीज हो जाती हैं, पायर या ट्यूमर कहीं पे हो जाए जिसमें इरिटेशन हो और पस फॉर्मेशन वहाँ हो, तो वहाँ सब जगह आप जो है जी का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब था इसके प्लांटेशन, कुछ हमने पढ़ लिए, थोड़े 2 प्लांट ही हमने पढ़े हैं इसके, बाकी सब हमने पहले ही पढ़ चुके थे। ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी जो हमने देखी है आज, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। और ये लगभग सारी जो रेमेडीज़ हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है, शायद वैन वन एक बची है, वैन वन का वीडियो एक और बनाऊंगा मैं। उसके बाद फिर 1 बाय 1 जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते रहेंगे, जैसे कुछ कई बार कहीं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी मैं एक स्टार्ट करूँगा पूरी सीरीज लेक्चर की। तो मैं रखूँगा कि एक टॉपिक जो है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से ले लिया जाए, उसके साथ में एक डिजीज़, और पूरा 10 मिनट 12-15 मिनट का वीडियो जो है डेली हम एक बनाएंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साथ में, और वो सीरीज को जो है मैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, इस नोट के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।